तो गाइज आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। सब्जेक्ट है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, देखो इतिहास है क्या एक्चुअल में। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास महान पुरुषों की शौर्य गाथा है। इतिहास महान पुरुषों की शौर्य गाथा है और इतिहास मूर्ख लोगों की मूर्खता है, क्योंकि इतिहास में मूलतः दो ही बातें महत्वपूर्ण होती है। या तो किसी के द्वारा किया गया महान कार्य, भले वो उसके द्वारा की गई महान रचना हो, या किसी के द्वारा राज्य जीता गया हो, किसी के द्वारा युद्ध जीता गया हो, वो याद रखा जाएगा। या फिर किसी ने कोई ऐतिहासिक गलती की है, वो गलती भी इतिहास का हिस्सा होती है। मूलतः यही होती है। बाकी हालांकि इतिहास में सब कुछ इंक्लूड होता है, चाहे वो प्राचीन काल की राजनीति है, चाहे वो प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो किसी न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के कृत्य के रूप में, उसके सृजन क्षमता के रूप में याद रख लिया जाता है। अब इतिहास हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि इतिहास जो है वो भविष्य का आधार होता है। भविष्य का निर्माण हमेशा इतिहास के आधार पर होता है। इतिहास का क्या महत्व है ये आप अपनी खुद की ज़िंदगी में नज़र डाल लीजिए, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ लोग आते हैं, या तो वो खुद इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर आप उनकी ज़िंदगी में इतिहास का एक हिस्सा बन जाते हैं। व्यक्ति भी इतिहास बन जाता है। और जो आज आप बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी किसी दिन इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, इतिहास किसी के लिए सुखद होता है तो किसी के लिए दुखद होता है। किसी के लिए सुखद रहेगा तो किसी के लिए दुखद रहेगा। ऑब्वियसली यदि हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें यदि कोई सृजन हुआ है, कोई निर्माण हुआ है, तो ये कुछ के लिए अच्छा है, लेकिन उस निर्माण में किसी न किसी का कुछ न कुछ तो नुकसान हुआ ही है, तो उसके लिए वो दुखद रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे व्यक्ति इतिहास बनता है तो वो किसी के लिए तो अच्छा लगता है कि चलो वो ठीक है, इतिहास की बात ही बात गई, और किसी से उस इतिहास से पार पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है ना। इसलिए तो ये सब जीवन की बातें हैं, छोड़िए, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजपूतों की उत्पत्ति। राजस्थान का इतिहास एक्चुअल में पूर्णतया तो नहीं, लेकिन लगभग राजपूतों से संबंधित ही है। राजपूतों से संबंधित इतिहास है, क्योंकि राजपूताना इसका प्राचीन नाम है। रायथान इसे कहा गया है। रियासत, यहाँ जितनी भी रियासतें थी, लगभग सभी नहीं, लगभग रियासतें जो थी वहाँ के शासक राजपूत शासक ही हुए हैं। हाँ, कुछ जाट शासक भी आए, यादव शासक भी रहे, मुस्लिम शासक भी रहे, ये तो रहे, लेकिन अधिकतर इतिहास जो है वो राजपूत राजाओं का इतिहास ही समेटे हुए है। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब कोई भी, जैसे हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में जहाँ से इतिहास ज्ञात होता है हमें, वो इतिहास ज्ञात होता है, भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो इतिहास हमें ज्ञात होता है लगभग वैदिक कार्यों से, जिसको हम वैदिक काल के रूप में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का हिस्सा होता है। वैदिक काल के बारे में कहा जाता है कि भारत के भूभाग में कुछ लोग निवास करते थे, वहाँ उत्तर पश्चिम से आर्य लोग आए और उन आर्यों ने धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया। अनार्यों के खिलाफ युद्ध भी हुए, दशराज्य युद्ध वगैरह, वो सब प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस है, तो वो सब प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब आर्य आए, यहाँ से भारत के इतिहास के ट्रेस मिलने शुरू होते हैं। यहाँ से भारत का इतिहास लगभग हम प्रारंभ मानते हैं, जहाँ से हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ भारी मात्रा में उपलब्ध है। इससे पूर्व की भी सभ्यताएं वगैरह रही है हमारे पास, लेकिन मूलतः हम प्राचीन जो वैदिक ग्रंथ है, जो वेद हैं, वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो आर्य जो जाति थी वो बाहर से आई थी। इसके बाद जो भी जातियां थी वो लगभग भारत में निर्मित हुई या बाहर से आई, हर जाति के बारे में ट्रेस हमें उपलब्ध है। अब मूल बात आती है कि राजपूत जो जाति है, ये राजपूत जाति उत्पन्न कहाँ से हुई? क्योंकि
वैदिक काल में जो जातियां थी उनमें राजपूत जाति का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। और वैदिक काल के बाद के समय में जो काल आया, मौर्य काल था, गुप्त काल था, वहां भी हमें राजपूत जाति से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती। राजपूत काल या राजपूत जातियों का उल्लेख लगभग 6वीं से 12वीं सदी के आसपास वर्धन वंश, हर्षवर्धन का जो काल था, उसकी समाप्ति के बाद हमें राजपूत वंश मिलता है। और ये काल लगभग भारत के इतिहास में देखा जाए तो राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑब्वियसली जो इतिहासविद थे उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से, ये वंश किस प्रकार से निकला। तो इसके बारे में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पास कि निश्चित सिद्धांत होता तो कोई एक होता कि यहाँ से आए थे, बस वहाँ से याद कर लेते। लेकिन अब इनके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, तो वो सभी सिद्धांत हमें देखने पड़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत हैं। कुछ ने कहा था कि राजपूत जो है वो एक्चुअल में शक और सीथियन है, यानी विदेशी उत्पत्ति के। बाहर से जो शक और सीथियन आक्रमणकारी आए थे, जैसे बाहर से आने वाले आक्रमणकारी कुषाण थे, हूण थे, तो उसी प्रकार शक और सीथियन दो कबीलाई जनजातियां थी जो मध्य एशिया से भारत की तरफ प्रस्थान करके आई थी। शक और सीथियन, इनसे राजपूतों का जन्म हुआ। ये बात कही है कर्नल जेम्स टॉड ने और विलियम क्रूक ने। ये कहते हैं कि जब ये आक्रमणकारी भारत में आए तो ये आक्रमणकारी जो है स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए, स्थानीय लोगों के साथ रच बस गए और यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। इससे संबंधित ये कुछ सबूत भी पेश करते हैं। इसी प्रकार से विदेशियों से उत्पत्ति का, जैसे इन्होंने शक और सीथियन का कहा, उसी प्रकार एक और विद्वान हुए थे V.A. स्मिथ। उन्होंने कहा था कि शक, यूची, ये यूची शब्द है, और हूणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की। ये बात कही थी किसने? V.A. स्मिथ ने। ये विदेशी उत्पत्ति से मानते थे। तो विदेशी उत्पत्ति के जो दो सिद्धांत है, शक और सीथियन और शक, यूची, हूणों से, ये देने वाले विदेशी ही लोग थे। टॉड और विलियम क्रूक ने कहा शक और सीथियनों से थे। V.A. स्मिथ ने कहा शक, यूची और हूणों से। अब कुछ भारतीय उत्पत्ति, देशज उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो कहा गया कि ये गुर्जर वंशीय है। लिखने में थोड़ा रहता है तो थोड़ा गुर्जर वंशीय। अब ये गुर्जर वंशीय का उल्लेख, जैसे गुर्जर प्रतिहार कहीं एक वंश में नाम मिलता है हमें, जो मंडोर का शासक था, मंडोर के आसपास के क्षेत्रों में जिसने शासन किया था, तो वो कहते हैं कि ये गुर्जर वंशीय है। एक्चुअल में गुर्जर थे। गुर्जर जाति, वैसे प्राचीन काल में गुर्जर जाति ग्वालों की जाति रही है, गोपालक जाति रही है, जो पशुपालन में ज़्यादा रहते हैं। और आजकल भी राजस्थान के अनेक हिस्सों में देखा जाता है कि पशुपालन से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई जाति है गुर्जर जाति। तो गुर्जर जाति से जो उत्पत्ति का सिद्धांत दिया वो दिया D.R. भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद। D.R. भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि ये गुर्जर वंशीय, एक्चुअल में गुर्जरों से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, ये कहा जाता है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ जो थे वो यज्ञ कर रहे थे, या कोई भी ऋषि थे यज्ञ कर रहे थे, तो कुछ राक्षस थे जो यज्ञ में बाधा डालते थे बार बार। ऋषि वशिष्ठ यज्ञ करते थे तो वो यज्ञ में क्या करते, कुछ अपवित्र सामग्री, हड्डियां, मांस वगैरह डाल देते थे यज्ञ में। तो ऋषि इससे बड़े परेशान हो गए। तो ऋषियों ने क्या किया, जो अग्निकुंड होता है यज्ञ करने वाला, अपने यज्ञ की शक्ति से 4 बलवान योद्धा उत्पन्न किए उस यज्ञ के अग्निकुंड से। वो 4 बलवान योद्धा कौन थे? एक हुए गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, परमार और सोलंकी। इन 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई अग्निकुंड से।
ये बात मूलतः हमें कहाँ मिलती है? ये बात मूलतः हमें मिलती है पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। मित्रता हो तो आजकल हम अलग अलग उदाहरण मित्रता के देख लेते हैं, लेकिन मित्रता हो तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई जैसी। जब पृथ्वीराज चौहान नेत्रहीन हो गए थे तो अपने मित्र के एक इशारे से किस प्रकार से इन्होंने अपने शत्रु को मार गिराया था, ये सब इतिहास में विदित है। तो और पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भी पृथ्वीराज चौहान को याद रखा जाता है, तो उसके पीछे श्रेय चंद्रबरदाई को जाता है। और पृथ्वीराज चौहान की वीरता को याद रखने के साथ साथ चंद्रबरदाई को भी याद किया जाता है। तो ये मित्रता की मिसाल है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वरना साथ जीने मरने की कस्में तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन होता नहीं है जैसा पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई में हुआ था। ठीक है, तो अपने अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत मूलतः मिलता है पृथ्वीराज रासो में, चंद्रबरदाई ने दिया। इसके बाद इसका वर्णन राजस्थान के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं सूर्यमल जी मिश्रण। इनका कुछ जगह पे नाम मिश्रण मिलता है, अधिकतर जगह पे सही नाम इनका मिश्रणी है। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण है, वो भी इस मत का समर्थन करते हैं। और इसके अलावा मुहणोत नैणसी जो है वो भी कहते हैं अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत सत्य है। लेकिन वर्तमान विज्ञान के युग में अग्निकुंड से किसी व्यक्ति की उत्पत्ति होना सिद्ध नहीं माना जाता या सही नहीं माना जाता। तो इस पे व्याख्या दी थी कुछ लोगों ने कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे सूर्यमल मिश्रण जी ने भी कहा है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत वर्तमान विज्ञान में उतना सही प्रतीत नहीं हो सकता, लेकिन हम इसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि राक्षसों से परेशान ऋषि जो थे, उन ऋषियों ने 4 पुरुषों को यज्ञ की अग्नि में पवित्र किया, यानी यज्ञ के द्वारा सिद्ध किया या फिर यज्ञ की रक्षा के लिए इन्हें नियुक्त किया। तो ये चाहे किसी भी जाति के हों, लेकिन ये श्रेष्ठ जाति में आ गए थे ऋषियों के तप की वजह से। तो ये अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत 4-5 ही हैं। मुख्यतः यही ध्यान रखना, अग्निकुंड से उत्पत्ति वाला सिद्धांत किसने दिया था? विदेशियों वाला तो विदेशियों ने दिया, सक्शीथियन, टॉड विलियम क्रुक, सकयूची हुण, ये दिया था बी ए स्मिथ ने, गुर्जर वंशी या डी आर भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद अग्निकुंड, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मुहणोत नैणसी ने। इसके बाद एक और सिद्धांत जो कि प्राचीन क्षत्रियों से, प्राचीन क्षत्रिय जो थे, जो वैदिक काल में हम वैदिक धर्म देखते हैं जिसमें 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो उन प्राचीन क्षत्रियों से ही बाद में शासन करने वाले थे, वो राजा बने, फिर राजा का पुत्र था, तो ये इस प्रकार से वो राजपूत कहलाए जाने लगे। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में अद्वितीय काम किया। इनके जैसा काम या तो राजस्थान के इतिहास में काम किया था कर्नल जेम्स टोड ने, और यदि उनके बाद किसी ने काम किया था तो वो थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। और इसके अलावा ओझा जी के इसी सिद्धांत का समर्थन किया एक शर्मा जी ने, दशरथ शर्मा। तो ये जो 2 पंडित जी हैं, बाईकास्ट पंडित है, तो ये जो 2 पंडित जी हैं, पंडित जी ने कहा कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? क्षत्रिय से हुई थी। इसके बाद वैदिक आर्य, वैदिक आर्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत बिल्कुल वैदिक आर्य से मिलता जुलता नाम है सीवी वैद्य। वैद्य ने कहा था कि वैदिक आर्यों से इनकी उत्पत्ति हुई थी। और एक और सिद्धांत आता है, ये सब देसी उत्पत्ति के सिद्धांत है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मणों से उत्पत्ति कहते हैं डी आर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा। दशरथ शर्मा जी तो कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुई थी प्राचीन क्षत्रियों से, जबकि गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। क्योंकि जब वैदिक काल का अंत आता है, या उत्तरोत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जिसे कहते हैं, तो उसके आखिर के हिस्से में जाते जाते हम देखते हैं कि जो 4 वर्णों की जो परंपरा थी, वो परंपरा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि एक वर्ण के लोग अन्य वर्ण के व्यवसाय अपनाने लगे थे।
तो ये जो सिद्धांत है ब्राह्मणों वाला, यही कहता है कि धीरे धीरे यही परंपरा, जैसे आधुनिक काल में अब ये परंपरा बिल्कुल नहीं है, खाली वेदों में लिखी मिलती है या हम केवल पढ़ते हैं वहां जानते हैं, तो ये परंपरा धीरे धीरे टूटी और जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण भी राजा बनने लगे और वही ब्राह्मण जो राजा